हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी ने ये बातें तो सुनी ही होगी ना कि भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ है मैडम के साथ में। लेट से ही सही, काफ़ी टाइम के बाद ही सही, लेकिन मैडम को मैडम की कर्मों की जो सज़ा है ना वो मिल चुकी है। एंड ये चीज़ें वो जानबूझ करके दिखा भी रही है कि देखो मुझे मेरी कर्मों की सज़ा मिल चुकी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धज्जियाँ उड़ चुकी है मैडम के इमेज को लेकर के। दैट्स वाई वो अपना इमेज बचाने के चक्कर में मैडम ने ये डिसीजन लिया। एंड वो डिसीजन क्या है वो आपको मैं आगे बताती हूँ। लेकिन अब मुझे बिल्कुल ट्रस्ट हो चुका है इस बात पे कि हाँ, लेट से ही सही लेकिन आपको आपके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है। इसीलिए इंसान को अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको इन फ्यूचर बहुत पछतावा हो अपनी करनी पे। तो चलिए पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैं मैडम के बारे में बोल रही थी कि उन्होंने एक डिसीजन लिया है, मैडम ने एक चीज़ डिसाइड की है कि वो ये चीज़ करेंगी, एंड जस्ट बिकॉज अपने इमेज को बचाने के लिए। तो वो डिसीजन है कि मैडम ने मास्टर शेफ़ के शो से क्विट कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार हो चुकी है मैडम। मैडम का जो इमेज है वो बहुत हद तक गिर चुका है। दैट्स वाई मैडम ने ये डिसाइड किया है। लेकिन यहाँ पे एलिगेशन क्या लगाए, यहाँ पे ब्लेम क्या दिया, एक्सक्यूज़ क्या दिया मैडम ने कि मैडम को चोट लगी हुई है हाथ पे, इस वजह से वो अच्छे से कुकिंग नहीं कर पा रही है। ये चीज़ देखने को भी बीच में एक बार मिली थी जब वो होली वाला एपिसोड हुआ था, जहाँ पे फेस्टिवल से रिलेटेड आपको डिशेस बनाने थे ढेर सारे। तो उस टाइम पे मैडम अवेलेबल नहीं थी। वो वाला जो एपिसोड था उस एपिसोड में मैडम नहीं थी। मैडम की तबीयत पहले से ऑलरेडी ख़राब थी। वो सुबह ही डॉक्टर के पास जा चुकी थी, इसलिए वो एपिसोड मैडम ने शूट नहीं किया। उस एपिसोड में मैडम नहीं थी, गायब थी वो वहाँ से। नेक्स्ट डे वो आई, आकर के उसने ड्रामा फिर से दिखाया, फिर से बताया कि देखो मैंने ऐसा ऐसा किया, मुझे डॉक्टर ने ये बोला वो बोला ऐसा बोला वैसा बोला। जबकि ऑन दी अदर हैंड आप अगर देखोगे तो मैडम बहुत अच्छे से लहंगा सूट पहन पहन करके डांस कर रही है। कहाँ? जिस टाइम पे एक ये वाला शो एपिसोड हुआ था, वेडिंग से रिलेटेड एपिसोड अभी आने वाला है जिसमें आपको हिना खान भी देखने को मिल जाएगी। उस एपिसोड में सबको, जितने भी कॉन्टेस्टेंट है सबको कलरफुल ड्रेस पहनना था, मतलब कि वेडिंग से रिलेटेड ड्रेसेस पहननी थी, पहन करके परफॉर्म करना था। ये इनका एपिसोड से ही रिलेटेड था। वहाँ पे हिना खान भी आई हुई थी। वहाँ पे आप मैडम को देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैडम के हाथों में चोट लगी हुई है। इतना उछल उछल करके मैडम डांस कर रही है। मैडम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैडम के हाथों में चोट लगी हुई है। चलो ठीक है, वो चीज़ आपको शो वालों ने कहा था कि आपको ऐसा करना है, वो आपके शो के लिए था, लेकिन फिर भी कितना भी शो के लिए हो, इंसान अपनी सेफ्टी देख कर के ही करेगा ना। ऐसा तो नहीं ना कि आप बिस्तर पे पड़े हुए हो और कोई आपको बोल रहा है कि चलो ना शो के लिए तुमको डांस करना होगा, तुम कर लो, तो आप कर लोगे? नहीं, आप अपनी सेफ्टी देखोगे ना कि डांस करने से, हैंड के मूवमेंट करने से आपके हैंड में कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिर भी मैडम ने किया। तो एक तरफ तो मैडम अपने हाथ को हिलाती है, डुलाती है, घूमने जाती है, मॉल जाती है, वहाँ पे मैडम को कोई दिक्कत नहीं होता। मैडम का लेटेस्ट व्लॉग अभी जो आप लोगों ने देखा होगा उसमें मैडम मॉल पे घूम रही है। वहाँ पे मैडम के हाथ में आपको कोई भी बैंडेज नज़र नहीं आएगा। मैडम आराम से घूम रही है, खा रही है, पी रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है तो मैडम के हाथ में पेन शुरू हो जाता है, उनका दर्द शुरू हो जाता है। तो ये सब या तो नौटंकी भी हो सकती है, या फिर जेन्युइन ऐसा हो सकता है कि भगवान की लाठी मैडम को पड़ चुकी है। एंड मैडम जो इतना टीवी में कम बैक कर रही हूँ, टीवी में कम बैक कर रही हूँ कर रही थी, उसकी धज्जी उड़ चुकी। मैडम ने 4 साल के बाद कम बैक किया, लेकिन शो को आगे कंटिन्यू करने से पहले ही, हार या जीत को देखने से पहले ही, बीच में ही मैडम ने खुद ने डिसाइड किया कि वो ये शो नहीं करेगी और शो को बीच में वो छोड़ करके चली गई। बोला क्या मैडम ने कि उसके हाथ में प्रॉब्लम है, बार बार वो एपिसोड्स में नहीं आ पाती हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो खुद से क्विट कर रही है। तो ये सब कुछ भी नहीं है, ये सारी बातें कुछ भी नहीं है, ये सब सिर्फ चोचले हैं। एग्जैक्टली मैडम को मैडम की कर्मों की सज़ा मिली। आप लोग भी सोचो ना कि आज से पहले मैडम के हाथ में दर्द क्यों नहीं हुआ। ये चीज़ बोली भी गई है कि अभी जो मैडम को पेन हो रहा है ना, ये अभी कुकिंग करने से नहीं हो रहा, ये इनका पहले का कोई पेन था जो कि अभी ट्रिगर हो गया।
तो इसका मतलब है ऐसा तो नहीं है ना कि मैडम ने शो स्टार्ट किया तब इनको पेन हो रहा है, क्योंकि स्पीड में एकदम खाना बनाना होता है, दौड़ना होता है, माथे पे एक रिस्क रहता है कि वो रिस्क ले करके खाना बनाना है, ऐसा कुछ तो नहीं है। मैडम ने खुद ने कहा कि इनका पहले का कोई पेन था, दर्द था, जो कि अभी ट्रिगर हो गया, तो इस वजह से दर्द थोड़ा और बढ़ गया। अभी एपिसोड स्टार्ट करने से पहले, टीवी का शो स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। आपने जब शो स्टार्ट किया उसके बाद ही आपका पिन ट्रिगर किया। इट मीन्स कि भगवान भी नहीं चाहते कि आप झूठ बोल कर करके अपने इमेज को बहुत अच्छा लोगों के सामने प्रेजेंट करो। जितना मैडम कोशिश कर रही हैं कि वो अपने इमेज को बहुत अच्छा दिखाएंगी, बहुत अच्छा दिखाएंगी, उतने ही उनकी इमेज की धज्जी उड़ रही है। मतलब अपने इमेज को बचाने के चक्कर में मैडम और जनाब दोनों ने बहुत एफर्ट्स डाले हैं। मम्मी को घर खरीद करके दे देना, रूहान के साथ में घूमने जाना, उसके बाद में मास्टर शेफ़ के शो पे ये दिखाना कि मैं कितनी केयरिंग हूँ, उषा ताई के साथ में अच्छे से जो एपिसोड्स हो रहे थे वो सारे एपिसोड्स करना, मतलब अपने इमेज को बचाने के चक्कर में बहुत बहुत एफर्ट्स डाले इन दोनों ने। बहुत कोशिश की कि हमारे इमेज में जो दाग लगा हुआ है वो हट जाए, लेकिन मैडम, पल्लू पे एक बार जब दाग लग जाता है ना, तो वो मिटाए नहीं मिटता। वही चीज़ मैडम के साथ में हुई है कि जनाब ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए मैडम को यूज़ किया, और ऐसा यूज़ किया कि मैडम की पूरी धज्जी उड़ गई इंडस्ट्री में। और उसी फेस वैल्यू को बचाने के लिए अब मैडम वापस कम बैक करेंगी अपने होम में। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, किसी न किसी ने ये सवाल तो पूछा ही होगा मैडम से कि आपका बेबी को लेकर के ये जो सारी बातें उठ रही हैं कि पहले से एक बेटी है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये वो। क्योंकि मीडिया को तो वैसे भी सिर्फ एक मौका चाहिए होता है नमक मिर्ची लगा करके बातें बोलना। खैर इसमें कोई नमक मिर्ची नहीं है, ये तो खैर ओरिजिनल बात है, लेकिन फिर भी मीडिया को एक मौका चाहिए होता है कि कोई टॉपिक मिले और उसे लेकर के वो उछल जाए। तो जाहिर सी बात है कि जब सामने से मैडम मीडिया के सामने जा रही हैं, अपने पिक्चर्स क्लिक करवा रही हैं, तो लोगों ने ये बातें पूछी तो होंगी ही। अभी तक टीवी पे नहीं आया है क्योंकि हो सकता है इस चीज़ को लेकर के बवाल हुआ होगा, मैडम ने कुछ बोला होगा कि इस टॉपिक पे बात नहीं करना, ये वो, लेकिन हुआ तो होगा। इसीलिए मैडम सोच रही है कि जितनी बची कुची इमेज है उसे लो, पल्लू में बांधो और निकल लो, वरना ये भी मिट्टी में मिल जाएगी। इस वजह से मैडम ने जो है वो डिसीजन लिया कि वो शो को बीच में ही क्विट करके चली जाएंगी, और लोगों तक सच्चाई नहीं पहुँचे, किसी को कुछ पता नहीं चले, जैसे कि मतलब हवा में गायब हो गई मैडम। वो चीज़ें क्लियर करने के लिए उसने बोल दिया कि हाँ, वो उसको दिक्कत है, इस वजह से वो नहीं शो आगे कर पाएंगी। ऐसे कि मैडम ने अभी तक सामने से नहीं बोला। ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं, ये सारी बातें जो सामने आ रही हैं, ये अभी तक मैडम ने सामने से आकर के नहीं बोला, ना ही किसी भी मतलब शो पे ये चीज़ें डिस्कस हुई है। लेकिन हाँ, उषा ताई से एक इंटरव्यू लिया गया था, उषा ताई ने ये इंटरव्यू में बोला है। मैं आपको क्लिप लगा देती हूँ। दीपिका की तबीयत बराबर नहीं, उसका कुछ हाथ का प्रॉब्लम है तो वो बराबर नहीं कर सकती, इसलिए उसने छोड़ दिया है। मतलब एक बार गई थी वो, तो थोड़ा मतलब डॉक्टर के पास जाने के बाद सब ठीक हो गया करके आई, फिर उसका चालू हो गया, तो वो बोली मैं अभी नहीं आऊँगी। आ जा नहीं अच्छा लगता है ना, लोग भी क्या बोलेंगे। उसने वो सोचा और बोली मैं निकलती हूँ, और वो निकल गई। उषा ताई ने बताया कि हाँ, मैडम बार बार आना जाना कर रही थी, तो बार बार अच्छा नहीं लगता कि बार बार बुलाना पड़ता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या हुआ, कैसी तबीयत है, ये है वो है, इसीलिए वो खुद से छोड़ करके शो को चली गई। ये चीज़ उषा ताई ने अपने इंटरव्यू में बोला है। तो क्लियर तो नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत जल्द आपको भी ये न्यूज़ सुनने को मिल जाएंगी कि मैडम ने शो से क्विट कर दिया है। सो मैडम, आपका कर्मा घूम फिर करके वापस आ रहा है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अदरवाइज चॉइस इज़ योर्स। दैट्स ऑल। आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करेंगे। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से नए पॉडकास्ट पे। तब तक आप सब अपना अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।